बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी शहबाज अहमद और आप मेरे चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद शहबाज। अच्छा जी, आपने नूडल्स तो बहुत बार बना के खाए होंगे, बड़ी मज़े के बनते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही अलग चीज़ लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे देसी नूडल्स देसी तरीके से, जो कि बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। बस आपने एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ये खिलाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 1 लीटर मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए। पानी जैसे ही हल्का सा बॉयल होने शुरू हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून इसमें घी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। पानी को फुल बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे हम, ये मेरे पास ½ केजी सवैयाँ हैं मोटियाँ वाली, एक पतली होती है एक मोटी होती है। मोटी वाली सवैयाँ लेंगे, इनको हमने बॉयल करना है। बस 5 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से सवैयाँ हमारी बॉयल हो चुकी हैं। अब हमने इनको छाननी के अंदर डाल के निकाल के रख देना है रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। तो अब आते हैं यहाँ पे, एक लेते हैं पैन में मैंने लिया ऑयल, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। जैसे गर्म हो जाएगा इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा। आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। आधे मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, मैंने चॉप किया हुआ लिया है, बारीक चॉप किया हुआ, और इसको यहाँ पे शामिल करके हमने फ्राई करना है। बस इसका जो कच्चापन है वो हमने ख़त्म करना है। मीडियम फ्लेम पे हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जैसे ही प्यारा सा कलर इसका निकलेगा तो इसमें शामिल करेंगे 1 छोटे साइज का टमाटर, जिसका हमने बीज रिमूव कर दिया है, और थोड़ा सा हम लेंगे बंद गोभी। इसके साथ मैंने लिया है शिमला मिर्च, एक छोटे साइज की, एक ही तरह के हमने पीस किए लंबे रुख। तो इसी तरह से आप कटाई कर सकते हैं या जैसे आपको पसंद हो। इसमें आप और भी सब्जियां शामिल कर सकते हैं जितनी आप करना चाहें। तो यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे सारी सब्जियों की भुनाई कर लेनी है, इनका कच्चापन दूर कर लेना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसके साथ ही यहाँ पे मिसाले शामिल करेंगे। ½ टी स्पून इसमें जाएगी दड़ा मिर्च, ½ टी स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, ½ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छे से भुनाई करनी है मिसाले की, इसका कच्चापन हमने दूर करना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। बड़ी मज़ेदार बनती है ये, आपने देसी नूडल ज़रूर बना के खाने हैं, आपको ये बहुत पसंद आएंगे और इसकी डिमांड आपको रोज़ाना ही होगी। तो आप इसमें शामिल करेंगे बॉयल की हुई सवैयाँ। इसका पानी मैंने अच्छे से रिमूव किया है, छाननी के अंदर आपने रख देना है ताकि इसका पानी जो है पूरी तरह से रिमूव हो जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जियों के साथ। आप चाहें तो इसको थोड़ा स्पाइसी भी कर सकते हैं, मैंने बच्चों के हिसाब से सारे मिसाले ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसकी 5 मिनट तक भुनाई करनी है, और साथ ही चम्मच चलाते रहेंगे ताकि पूरी तरह से एक जैसी इसकी भुनाई हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पे हो गई रेडी। तो आप करते हैं डिश आउट। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए मेरे देसी नूडल्स बने हुए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगे आपको। आप बाज़ार के नूडल्स भूल जाएंगे और ये आप घर में रोज़ाना बना के खाएंगे। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लुक आई है। जितनी ये खूबसूरत लुक आई है इससे ज़्यादा लजीज और मज़ेदार ये नूडल्स बने हैं। तो नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।